अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक पोइम उठाई थी जिसका नाम प्रेयर है, और हम उस प्रेयर पोइम को, जो कि क्लास 10th की पोइम है, उसका दूसरा हिस्सा आज स्टडी करेंगे। उसको आगे लेते हुए पहले थोड़ा सा जो हमने पढ़ा उसको रिपीट करते हैं। हमने अभी तक सुना ये जो पोइम है प्रेयर, इसका जो पोएट है गुलाम अहमद महजूर, वो इस पोइम में हमें अपनी कुछ विशेस बयान करता है जो वो ऑलमाइटी के सामने मांगता है, रखता है, और उन विशेस को फुलफ़िल करने के लिए बड़ी मीकनेस के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ अपनी दुआएं कबूल करवाना चाहता है ऑलमाइटी से। जहाँ तक पिछली क्लास का ताल्लुक़ है, आपने उसमें देखा कि किस तरीके से शायर अल्लाह ताला को, ऑलमाइटी को होप समझता है, अपनी सारी ट्रस्ट उस पे रखता है और दुआएं मांगता है कि कितनी देर तक वो अंधेरे में रहेगा, और अल्लाह ताला से वो नेक्टर ऑफ नॉलेज मांगता है। फिर आपने सुना कि वो अपनी दर्द, अपनी उम्मीद, अपनी तमाम परेशानियों का हल अल्लाह ताला से चाहता है। और आगे आपने सुना कि उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे फ्रॉम लाइन्स 1 to 6 आपने स्टडी किया कि ट्रस्ट किसको कहते हैं, होप किसको कहते हैं। इसी तरीके से आगे हम बढ़े और हम पहुँचे थे कि शायर ने लास्ट पर ऑलमाइटी से तीन चीज़ों से रुखसती मांगी थी, तीन चीज़ों से रुखसती मांगी थी और तीन चीज़ों को ऑलमाइटी से इस्तिदा की थी कि वो उसको वो अता करे। जिसमें आपने सुना कि स्लॉथ, इन्फॉर्मिटी और डाउट से शायर अपने आप को सेव करवाना चाहता है, और उसके हार्ट में और वो अपने दिल में डालना चाहता है द पैशन, जेस्ट एंड होप by the will of Almighty. Now, today let's move ahead. We will study the second 7 to 12 lines of the poem. जब हम इन लाइन्स को देखेंगे, आप भी टेक्स्ट ओपन कीजिए और देखिए। The line starts like this. The stanza starts, let me not ever chant the sleep-inducing tales. Let me sing the songs which infuse life into the dead. Let me sing of that inspires with love and cause all bitterness and hatred to vanish. You brought me to bloom with the earliest vernal breeze. Let not the burning heat of summer wither me grey. In these 6 lines which I have read in front of you, let us first analyze some words and their meanings which are present in these lines. First word which you will find, let me not ever chant, means there is a word called as chant. If you look at the meaning of the chant, इसका मतलब है to sing, गीत गाना, या बाइस होना, या हम नगमा गाना भी इसको कह सकते हैं। तो let me not ever chant, इसी तरह चैंट की मीनिंग बनती है कि शायर रब से विश करता है कि कभी भी वो ज़िंदगी में कभी भी वो ऐसे गीत न गाए। लेट मी नॉट एवर चैंट द स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स, मीन्स द स्टोरीज, इंड्यूस मीन्स कॉज, ब्रिंग अबाउट यानी डालना, एंड टेल मीन्स स्टोरी और एनेक्डोट, दास्तान या कहानी। शायर कहता है कि ओ माई लॉर्ड, डोंट मेक माई स्टोरीज, माई टॉक लाइक दो स्टोरीज विच विल induce sleep among the people when they listen my story, when they listen my talk. So वो कहता है कि मुझे ऐसी बातें करने की तौफीक ना दे, मैं कभी भी ऐसे गीत ना गाऊं जिससे लोगों को नींद आ जाए, वो तंग आ जाए,
वो मेरी बातों को समझने की, यानी वो मेरी बातों को कहानियों की तरह ना ले, बल्कि लेट मी सिंग द सॉन्ग्स विच इन्फ्यूज लाइफ इनटू द डेड। वो कहता है मेरी बातें ऐसी होनी चाहिए, मेरे गीत ऐसे होने चाहिए, मेरे नगमे ऐसे होने चाहिए, दैट विल ब्रिंग अबाउट। इन्फ्यूज का मतलब होता है ब्रिंग अबाउट, यानी डाल देना या मुतासिर करना या डाल देना। ब्रीथ इनटू, या हम कहेंगे इन्फ्यूज लाइफ इनटू डेड। इसका मतलब ये हुआ कि शायर कहता है कि वो ऐसे गीत गाना चाहता है जिससे मुर्दे भी जिंदा होने की उम्मीद करे, कि हम भी इसकी बातों को समझ ले, इसकी बातों से कुछ सीखे। तो उस तरीके के गीत ये गाना चाहता है जो मुर्दों को दोबारा ज़िंदगी लाने पर मजबूर करें, यानी वो मजबूर हो जाए कि वो भी ज़िंदा हो, काश वो भी ज़िंदा होते और इसकी बातों को समझते और सुनते, इसके गीत को सुनते। These are the two things. One thing is the poet says that he doesn't want to sing those songs that can induce sleep amongst the people, but he wants to sing those songs which can give life to the dead. इसी तरीके से आगे अगर हम देखेंगे, एक और लाइन है हमारे पास, लेट मी सिंग ऑफ दैट। ये ऑलमाइटी अल्लाह से शायर कहता है कि मुझे इजाज़त दीजिए, एलो मी टू सिंग, यानी मैं इस काबिल बनूं कि मैं ऐसे गीत गाऊं, इस किस्म के गीत दैट इंस्पायर्स पीपल विद लव, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। इंस्पिरेशन मीन्स, इंस्पायर मीन्स ब्रीथ इनटू, यानी डालना, किसी को किसी चीज़ की तरफ रागिब करना, यानी लोग इंस्पायर हो जाए मेरी बातों से और उनके अंदर मोहब्बत पैदा हो, उनके अंदर मोहब्बत पैदा हो। एंड काज ऑल बिटरनेस एंड हैट्रेड टू वैनिश, और मेरी इन नगमों को सुनने के बाद लोगों के अंदर हर किस्म की जो कड़वाहट है, बिटरनेस है, या जिसको हम मैलिस भी कह सकते हैं। बिटरनेस, इसकी एक और मीनिंग मैलिस होती है, या अनहैप्पीनेस, जो अदावत या कड़वाहट लोगों को आपस में रही है, उस कड़वाहट को दूर करने के लिए इसकी बात एक दवा का काम करे, इसके सॉन्ग्स एक दवा का काम करे। इसलिए ये कहता है अल्लाह ताला से, इसकी विश है कि इसकी बातें, इसके सॉन्ग्स ऐसे हो, इसके नगमे ऐसे हो जिनको सुनकर लोगों के दरमियान जो अदावत है, जो कड़वाहट है, वो दूर हो जाए, वैनिश हो जाए, वो दोबारा कभी ना पैदा हो, वो दोबारा कभी ना नजर आए। वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर, यानी मिट जाना। इसी तरीके से शायर आगे ऑलमाइटी से कहता है यू ब्रॉट मी टू ब्लूम। यू का मतलब है ऑलमाइटी अल्लाह, हियर यू रेफर्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। टू ब्लूम मीन्स टू फ्लरिश, शबाब में होना, बाहर आना, ग्लो जिसको हम कहते हैं। तो इसने कहा है कि शायर कहता है ओ ऑलमाइटी, यू हैव गिवन मी द स्ट्रेंथ, यू हैव ब्रॉट मी अप, यू हैव मेड मी टू फ्लरिश लाइक ए फ्लावर with the earliest, you brought me to bloom with the earliest vernal breeze, with the vernal breeze. Vernal means pertaining to spring. vernal का मतलब होता है मौसमी बहार का, यानी जिसको हम बहारी कहते हैं। तो अल्लाह ताला से कहता है शायर कि आपने मुझे मौसमी बहार की तरह मेरी ज़िंदगी में बहार लाया है और मेरी जवानी को बहार से खूबसूरत किया है, बहार मेरी ज़िंदगी में बहार लाई है। और बाद सबा, ब्रीज मीन्स बाद सबा, आपने यानी ओ ऑलमाइटी, यू हैव गिवन मी, यू हैव मेड मी टू फ्लरिश लाइक ए फ्लावर, यू हैव मेड मी टू ग्लो, लेट नॉट द बर्निंग हीट ऑफ समर विदर मी ग्रे। ओ ऑलमाइटी, ही सेज, द पोएट सेज दैट ओ ऑलमाइटी, डोंट अलाउ द एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन इन द समर सीजन टू cause me to fade. He wants to maintain the glowness. The poet wants to maintain the glowness. The poet wants to flourish more and more. And he wants Almighty to save him from becoming grey, from fading away from fading away because of the extreme burning heat of the sun in the summer season. तो ये 7 to 12 लाइन्स की मीनिंग थी।
अगर हम इन 7 to 12 लाइन्स की मीनिंग को फिर से सुने या हम इन लाइन्स को समझने की कोशिश करेंगे तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन में ऐसा कह सकते हैं कि एक्चुअली इन दीज लाइन्स which I have read in front of you and you people have noticed on your textbooks, let us analyze these 7 to 12 lines more clearly. One thing the poet wants in these lines is clear that he wants to remain active all his life. He wants to remain active all his life. He does not want to sing such tales which can make one sleepy and lazy. He doesn't want to sing such tales that can or which can make one sleepy and lazy. He prays to God to keep him up and coming always. He wants to sing only such songs which can infuse life even into the dead. He wants to sing songs that can inspire people with love. He wants to sing songs that will cause all bad hatred and bitterness to end. The poet says that it was God who filled his heart with freshness of earliest spring breeze. Now he does not want that any unpleasant or painful thing should lead to the withering of enthusiasm in his heart. This is the explanation of the lines 7 to 12. Hope you people have understood the meaning and the message in these lines given by Ghulam Ahmad Mahjoor. Assalamu alaikum wa rahmatullah.